100 दिन गुजर गए, लेकिन आतिश और मारजान की मोहब्बत अभी तक वहीं खड़ी है जहां दिल टूट कर रुक गया था। एक दूसरे से दूर रहकर भी दोनों सिर्फ एक ही नाम जी रहे हैं, और जब किस्मत ने उन्हें दोबारा आमने सामने ला खड़ा किया तो दिल ने फिर वही सवाल किया, क्या सच में मोहब्बत कभी ख़त्म होती है? इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अराफ्ता एपिसोड 54 की शुरुआत होती है एक इमोशनल टाइम जंप से, जहां 100 डेज लेटर दिखाया जाता है। आतिश अब घर से दूर एक शिप बोट पर काम कर रहा होता है। मारजान की जाने के बाद उसने खुद को समंदर की तन्हाइयों में कैद कर लिया है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि इतने वक्त के बाद भी आतिश एक पल के लिए मारजान को नहीं भूल सका। हर वक्त उसके फ़ोन में सेव्ड पिक्चर्स देखता रहता है, उन हसीन लम्हों को याद करता है जो उसने मारजान के साथ गुजारे थे। दूसरी तरफ मारजान भी आतिश को बहुत मिस करती है, लेकिन वो खुद को समझाती है कि ज़िंदगी रुकती नहीं। वो कहती है कि जब वो उस हवेली में थी तो हर वक्त खुद कर जी रही थी, लेकिन बाहर आकर उसे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी खूबसूरत भी हो सकती है। फिर भी उसके दिल में आतिश की कमी हर वक्त महसूस होती है। एक इमोशनल सीन में आतिश की शादी की रिंग उसकी फिंगर से गिर जाती है। वो पागलों की तरह उस रिंग को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उस रिंग में सिर्फ एक मेटल नहीं, उसकी पूरी मोहब्बत बंद थी। जमाल आतिश को मिलने आता है और उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि आतिश अभी तक मारजान को नहीं भूल सका। जमाल उससे पूछता है कि क्या उसका मारजान से कोई कांटेक्ट हुआ, लेकिन आतिश कहता है कि नहीं, और अगर मारजान उसके बिना खुश है तो वो उसकी खुशी छीनना नहीं चाहता। इधर मारजान डीनिया से फ़ोन पर बात करती है और बताती है कि वो सिर्फ अपनी माँ से मिलने आ रही है, आतिश से नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मारजान उस जगह पहुंचती है जहां वो और आतिश पहली बार मिले थे। वही समंदर, वही जाल और वही यादें। और फिर बिल्कुल पहली मुलाकात की तरह मारजान दोबारा जाल में फंस जाती है। आतिश उसे देख लेता है और दोनों की सांसें रुक सी जाती हैं। ये सीन पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल मोमेंट था। दोनों एक दूसरे को देखकर दिल में वही बातें सोच रहे थे जो कह नहीं पा रहे थे। आतिश दिल में कहता है, बहुत मिस किया था तुम्हें, और मारजान भी उसे देखकर कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। लेकिन दोनों जुबान से सिर्फ फॉर्मल बातें करते हैं। जब आतिश देखता है कि मारजान ने अपनी वेडिंग रिंग उतार दी है तो उसका दिल और टूट जाता है, और मारजान भी आतिश की फिंगर में रिंग ना देखकर अंदर से बिखर जाती है। मारजान की माँ की तबीयत खराब होती है और आतिश उसे खुद घर ड्रॉप करने का फैसला करता है। इधर घर में असली और मुज़य्यन अब भी मारजान से नफरत करती नजर आती हैं। असली को सबसे ज्यादा जलन इस बात की होती है आतिश और मारजान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सबसे पावरफुल सीन तब आता है जब आतिश अचानक घर वापस आ जाता है और असली को क्लियर वर्ड्स में कह देता है, ये घर मारजान का है, जब उसका दिल करेगा वो यहाँ आएगी और जाएगी भी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये लाइन सुनकर असली बिल्कुल जल कर रह जाती है। फिर मारजान अपनी माँ नरमीन से मिलती है, जो उसे रुकने की रिक्वेस्ट करती है। नरमीन कहती है कि कम से कम तलाक तक रुक जाओ। मारजान मान जाती है और फिर वो दोबारा उसी रूम में आती है जहाँ उसकी और आतिश की यादें बसी हुई होती हैं। रूम में हर चीज बिल्कुल वैसे ही होती है जैसी वो छोड़कर गई थी। आतिश रूम में आता है और कैजुअली कहता है कि वो सिर्फ अपने कपड़े लेने आया है, क्योंकि वो अब इस रूम में नहीं रहता। लेकिन असल में वो हर चीज में मारजान को महसूस करता था, इसीलिए उस रूम से दूर हो गया था। फिर दोनों के दरमियान एक बहुत पेनफुल कॉन्वर्सेशन होती है। मारजान कहती है कि वो यहाँ घुट रही थी और आतिश को लगता है कि शायद मारजान उसके बिना खुश है। आतिश हर्ट होकर रूम से चला जाता है और एपिसोड का एंडिंग डायलॉग दिल तोड़ देता है जब आतिश के जाने के बाद मारजान रोकर कहती है, तुम्हें नहीं पता आतिश, तुम्हारे बगैर मैंने कैसा वक्त गुजारा, मेरी जिंदगी तो तुम्हारे साथ ही थी। यानी दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन दोनों समझ रहे हैं कि दूर रहकर ही शायद दूसरे को सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, अराफ्ता एपिसोड 54 एक इमोशनल रोलर कोस्टर था, जहां मोहब्बत, दर्द और सैक्रिफाइस हर सीन में फील हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आतिश और मारजान दोबारा एक हो पाएंगे, या ये दूरियां उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी? आपको एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन कौन सा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप भी आतिश और मारजान को दोबारा साथ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।